प्रिय दोस्तों, आज हम अपना जो राजस्थान बोर्ड की अपनी जो बुक है इंग्लिश, उसकी क्लास 10th है, उसकी एक पोइम, और पोइम का नेम है माई गुड राइट हैंड। माई गुड राइट हैंड, इस पोइम को आज हम अपने इस वीडियो में लेने वाले हैं। कक्षा 10 के पिछले वाले वीडियो में हमने एक पोइम थी हमारी रिस्क्स, उसको हमने पढ़ा था सविस्तार, लाइन टू लाइन उसका स्टडी किया था। और मुझे ऐसी आशा है कि आपने उस वीडियो को भी देखा होगा, और अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो जो प्ले लिस्ट में आप जाएंगे, जो राजस्थान बोर्ड की जो प्ले लिस्ट है उसमें, तो वो आपको पहले नंबर पे ही वो वीडियो मिल जाएगा। इसके अलावा हमारे ग्रामर के बहुत सारे वीडियोज़ हैं। इसके अलावा अगर आपका कोई दोस्त या आपका कोई साथी कक्षा 12 में है तो कक्षा 12 की जो पोइम्स हैं उनकी भी एक अलग प्ले लिस्ट हमारे पास है। हर 2 दिन से हम एक वीडियो कक्षा 12 का भी डालते हैं। तो आज इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं माई गुड राइट हैंड। तो अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि जब भी हम नई वीडियो जो इंग्लिश पे हम डालते रहते हैं तो उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए और आपको जल्दी से वो पढ़ने के लिए मिल जाए। तो आपने सब्सक्राइब कर लिया होगा। तो अब हम चलते हैं और अपनी पोइम देखते हैं। तो देखिए, आरबीएसई बोर्ड जो है क्लास 10th इंग्लिश, और उसकी पोइम है माई गुड राइट हैंड। और जो पोइम है उसके पोइट है चार्ल्स मेके। चार्ल्स मेके। और आप सभी जानते हैं कि जो हमारी जो कक्षा 10 में जो सिलेबस होता है उसमें एक व्याख्या आती है, रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट विद एक्सप्लेनेशन। तो सप्रसंग व्याख्या जिसे हम बोलते हैं, तो उस समय हमें कवि के नाम की आवश्यकता अवश्य पड़ेगी कि कवि कौन है। तो कवि हैं चार्ल्स मेके। उसके बाद हम देखते हैं कि अबाउट द पोइम, उसके बाद हम देखते हैं अबाउट द पोइम कि इस पोइम में क्या दिया गया है, ये माई गुड राइट हैंड क्या है, और क्यों, किस चीज़ को जो पोइट है चार्ल्स मेके वो माई गुड राइट हैंड कहते हैं। तो हम पोइम को लाइन टू लाइन स्टडी करें, उसका एक्सप्लेनेशन करें, उससे पहले हम जो अबाउट द पोइम है वो देख लेते हैं। तो अबाउट द पोइम जो अपनी बुक में दिया हुआ है वो आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। अगर आप उसको अच्छे से पढ़ना चाहते हैं और भी ज़्यादा, तो आप अपने साथ बुक ले लें और उसमें अंडरलाइन कर लें, तो आप अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं अबाउट द पोइम। तो देखिए अबाउट द पोइम में देखिए, दिस द पोइम इज रिलेटेड विद द कॉमन थीम ऑफ पॉवर्टी। पॉवर्टी मीन गरीबी। ये जो पोइम है वो गरीबी की सामान्य जो विचारधारा है उससे जुड़ी हुई है। एंड द वे हाउ इट कैन बी रिमूव्ड। गरीबी क्या होती है और गरीबी को कैसे रिमूव मीन हटाना, गरीबी को कैसे हटाया जा सकता है। तो कवि अपना खुद का उदाहरण देते हैं कि कवि के साथ क्या हुआ, कैसे वो गरीबी में पड़ गए, कैसे उन्होंने संकटों का सामना किया और किस प्रकार से वो गरीबी से निजात पा पाए। When the poet fell into grief, grief means trouble, संकट के समय संकट में गिर गए, जब कवि खुद संकट में गिर गए। एंड सम डाइवर्सिटी, डाइवर्सिटी मीन बैड कंडीशंस, बुरी हालत। ऑल हिज फ्रेंड्स, जो कवि के जितने भी सारे फ्रेंड्स थे, एंड रिलेटिव्स, दोस्ती नहीं रिश्तेदार भी, डिजर्टेड हिम। डिजर्टेड मीन डिजर्ट मीन छोड़कर चले जाना। नो वन, कोई नहीं, केम इन आया, टू हेल्प हिम, उसकी सहायता करने के लिए कोई नहीं आया। ही फाउंड ओनली लिप सिंपैथी। लिप सिंपैथी मतलब होता है होठों की सहानुभूति। जितने भी दोस्त थे, जितने भी रिलेटिव थे, उन्होंने उसकी हेल्प की केवल और केवल लिप सिंपैथी, यानी होठों की सहानुभूति फ्रॉम देम। क्योंकि किसी ने कुछ भी दिया नहीं उसको, केवल बड़ी बड़ी बातें की, होठों से बातें की और कुछ दिया नहीं। द पोइट थिंक्स, कवि सोचता है, दैट ट्रस्टिंग अदर पीपुल, दूसरे लोगों पर विश्वास करना, ट्रस्टिंग अदर पीपुल यानी दूसरे लोगों पर विश्वास करना, इज लाइक बिल्डिंग ए कासल ऑन सैंड, मिट्टी के महल बनाने समान है। दूसरों पर विश्वास करना मतलब मिट्टी के महल बनाने के समान है। जैसे आप इस लाइन को अंडरलाइन कर लें, ट्रस्टिंग अदर पीपल्स इज लाइक बिल्डिंग ए कासल ऑन सैंड। कासल मीन महल। जैसे हम मिट्टी पर कोई छोटे बच्चे महल बनाते हैं, अपने घर बनाते हैं, और जब हवा आती है या तेज़ बारिश आती है तो वो सब बह जाता है। उसी प्रकार से दोस्तों पर विश्वास करना, दूसरे लोगों पर विश्वास करना मतलब मिट्टी के महल बनाना। यानी दोस्तों पर हम विश्वास कर लेते हैं, लेकिन जैसे जब संकट आता है तो सब कुछ तहस नहस हो जाता है। देयरफॉर, यानी इसलिए, ही डिसाइडेड, उसने निश्चय किया, टू बिलीव मीन विश्वास करना, इन गॉड। जब दोस्तों से काम नहीं चला, दोस्तों ने कोई सहायता नहीं की, तो कवि ने खुद भगवान में विश्वास करने का निर्णय लिया। एंड हार्ड वर्क, और भगवान के साथ साथ किस में विश्वास करना शुरू कर दिया, हार्ड वर्क।
टू बी डन बाय हिमसेल्फ, खुद के द्वारा किया गया मेहनती कार्य। विद दिस रियलाइजेशन, रियलाइजेशन मीन्स समझदारी, जब उसको ये समझ में आया, जब ये महसूस हुआ, हिज करेज, उसका साहस, कवि का साहस, क्योंकि जब कवि के अच्छे दिन थे तो कवि के साथ बहुत सारे उसके दोस्त थे, जब कवि के बुरे दिन आए, वो संकट में घिर गया, उसकी परिस्थितियाँ खराब हुई तो सारे दोस्त उसको छोड़कर चले गए, तो उसका जो साहस है वो बिल्कुल ही डिमोरलाइज हो गया, बिल्कुल वो कमज़ोर हो गया, निराश हो गया। लेकिन जैसे ही उसने भगवान में विश्वास किया, कठिन मेहनत में विश्वास किया, उसका साहस रिटर्न्ड इन हिम, उसमें लौट कर आ गया। ही ओवरकेम, ओवरकेम मीन पराजित करना, उसने पराजित कर दिया। हिज सोरो, सोरो मीन दुख, उसने अपने दुख को हरा दिया। एंड सुन, जल्दी ही, बिकेम बन गया। प्रोस्पेरियस मीन समृद्ध, पैसे वाला, अच्छा इंसान वो बन गया। हिज हार्ड वर्क, उसकी कठिन मेहनत ने लिफ्ट यानी उठाया, लिफ्ट मीन उठाना। हिम अफ फ्रॉम सोरो एंड पेन, पेन यानी दर्द, दुख, समस्या, विपरीत परिस्थितियाँ, गरीबी, तो किस चीज़ ने उसे उठाया? उसकी कठिन मेहनत से। तो इस कविता में जो कवि हैं वो अपने सभी जो विद्यार्थी हैं और सभी लोगों को इस कविता में ये संदेश देना चाहते हैं कि हमें अपने दोस्तों पर और रिश्तेदारों पर विश्वास कम करना चाहिए और भगवान में और कठिन मेहनत में ज़्यादा विश्वास करना चाहिए, क्योंकि ज़्यादातर जो दोस्त होते हैं वो कठिन परिस्थितियों में साथ छोड़ देते हैं, जबकि भगवान कभी भी साथ नहीं छोड़ता। और अगर हम कठिन मेहनत करें तो कभी भी हमारी जो मेहनत है वो जाया नहीं जाती और हम एक अच्छे इंसान बन जाते हैं। और मेहनत ही वो चीज़ है जो हमें गरीबी से, समस्याओं से, बुरी परिस्थितियों से हमें उठा सकता है और हमारे जीवन की जो नैया है वो पार लगा सकता है। तो अभी हमने अबाउट द पोएम में ये देख लिया है कि पोएम किस विषय पर है और पोएम में क्या दिया हुआ है। अब हम आगे ये देखते हैं कि जो पोएम है उसकी लाइन टू लाइन स्टडी है वो हम कर लेते हैं। तो अभी हमने अबाउट द पोएम में देखा कि ये जो पोएम है वो किस विषय पे है और इसमें क्या दिया गया है, इसकी विषय वस्तु जो थीम है वो क्या है। अब हम अपनी जो पोएम है उसको हम लाइन टू लाइन स्टडी करके देखते हैं। तो इस पोएम के 2 स्टैंजा मैंने बोर्ड पे लिख दिए हैं और 2 स्टैंजा और हैं, वो अभी हम बाद में और लिख के उसका अध्ययन करेंगे। तो देखिए लाइन टू लाइन हम इसकी एक्सप्लेनेशन देखेंगे। तो फर्स्ट लाइन देखिए, आई फेल, आई कौन है यहाँ पे? पोइट। आई कौन है यहाँ पे? पोइट। फेल इनटू, फेल इनटू यानी गिर जाना, या गिरने का मतलब है समस्याओं से घिर जाना, गिरना मतलब समस्याओं से घिर जाना, चारों समस्या आ जाना। ग्रीफ यानी सैड, सैडनेस, ग्रीफ यानी सैडनेस, दुख। एंड बिगिन, बिगिन मीन स्टार्ट, बिगिन मीन स्टार्ट। टू कंप्लेन, कंप्लेन मीन शिकायत करना। कवि खुद कहता है कि मैं समस्याओं में घिर गया, परेशानियों में घिर गया, संकट में गिर गया। एंड बिगिन टू कंप्लेन, और मैंने शिकायत करना शुरू कर दिया। आई यानी मैंने, किसने? कवि ने। लुक्ड फॉर, लुक फॉर ने तलाश किया, मैंने ढूंढा। ए फ्रेंड, मैंने अपने दोस्तों को ढूंढा। जो दोस्त मेरे से अच्छे अच्छे वादे करते थे, वो ये वादे करते थे कि जब संकट आएगा तो वो मेरा साथ देंगे, तो मैंने उन दोस्तों की तलाश की। बट आई यानी मैंने, कवि ने, मैंने किसने? कवि ने। सोट यानी पाया, ही मैंने उसको, इन वेन यानी व्यर्थ में। जो दोस्त मेरे संकट के समय मेरा साथ देने वाले थे, जिन्होंने मुझसे वादा किया था कि हम संकट में साथ देंगे, और जब मुझे संकट मेरे ऊपर आया और मैंने उनकी तलाश की तो मैंने उसको व्यर्थ में पाया। सोट यानी पाया, फाउंड यानी पाना। तो किसी दोस्त ने मेरी सहायता नहीं की। कंपेनियंस, कंपेनियन मीन फ्रेंड्स, कंपेनियन मीन फ्रेंड्स। वर साई, वैसे साई का शाब्दिक अर्थ होता है शर्मिला, लेकिन यहाँ साई का अर्थ था हिचकिचाना। मेरे दोस्त बिल्कुल हिचकिचाहट वाले थे, अपने वादे पर खरा नहीं उतरने वाले थे, किसी ने भी अपना वादा पूरा नहीं किया। एंड इक्विटेंस, इक्विटेंस का मतलब होता है रिलेटिव्स, और जो मेरे रिश्तेदार थे, जो मेरी जान पहचान वाले थे, सब वर कोल्ड। कोल्ड मीन ठंडा होता है वैसे तो कोल्ड यानी, लेकिन यहाँ कोल्ड का मतलब होता है उनके इरादे बिल्कुल पस्त थे, उनके इरादों में कोई जान नहीं थी, उनके इरादे बिल्कुल ही कमज़ोर थे। दे यानी वे लोग, कौन? मेरे फ्रेंड्स और मेरे रिलेटिव्स। गेव एंड दिया, मी यानी मुझे, गुड यानी अच्छी अच्छी, काउंसल, काउंसल मीन एडवाइस, काउंसल मीन एडवाइस। उन्होंने मुझे अच्छी अच्छी सलाह दी। बट ड्रीडेड, ड्रीडेड डरते थे वो लोग। देयर गोल्ड, वो अपना सोना, सोना मीन मनी, वो लोग अपना धन देने से मुझे डरते थे। उन्होंने मुझे धन नहीं दिया, उन्होंने मुझे अच्छी सलाह दी, ये करो, लेकिन अकेली या कोरी सलाह से काम नहीं चलने वाला है। जब इंसान समस्याओं से घिर जाता है, उसके सामने कोई संकट आ जाता है, और संकट अगर इकोनॉमिकली हो, पैसे का हो, तो वहाँ पैसे की आवश्यकता होती है, केवल बातों से काम नहीं चलता।
तो मेरे दोस्तों ने मुझे केवल सलाह दी और इसके अलावा मुझे उन्होंने अपना पैसा है वो बिल्कुल भी नहीं दिया। और इस प्रकार से मुझे पता चला कि कौन दोस्त मेरे साथ है और कौन मेरे साथ नहीं है। तो पहली कविता का जो 4 लाइन का जो स्टेंजा है, 4 लाइन का जो स्टेंजा है, उसमें आप देख रहे हैं कि कवि क्या कर रहा है। कवि खुद कह रहा है कि मैं संकट में गिर गया। तो इन दीज लाइन्स पोइट सेज दैट ही फेल इनटू ग्रीफ्स एंड ही स्टार्टेड टू कंप्लेन बट he tried to find a friend, a good friend, but all his efforts were useless. No friend helped him. और उसके जो फ्रेंड्स थे वो बिल्कुल साई एंड उसके जो रिलेटिव्स आर कोल्ड, वो बिल्कुल ठंडे थे। एंड दे गेव मी गुड एडवाइस, उन्होंने मुझे अच्छी सलाह दी, बट दे गिव मी नो मनी, उन्होंने मुझे बिल्कुल भी धन नहीं दिया। तो जब भी हमारी कविता में इसकी व्याख्या आएगी, जो कि हम व्याख्या पर एक अलग से वीडियो लेकर आएंगे, तो उसमें हम देखेंगे। उसके बाद में देखिए अपना जो सेकंड स्टेंजा है वो देखिए, लेट देम गो आई एक्सप्लेन्ड। तो जब मैंने पाया कि मेरे किसी भी दोस्त ने मेरी हेल्प नहीं की, कोई भी दोस्त मुझे साथ नहीं दे रहा है, तो मैंने क्या किया, मैंने भी एक्सप्लेन्ड यानी घोषणा कर दी। मैंने भी ये बिल्कुल कह दिया, स्पष्ट कह दिया, एक्सप्लेन्ड यानी कहना। लेट देम गो, देम उनको, किसको, मेरे दोस्तों को और मेरे रिश्तेदारों को। गो यानी जाने दो, मुझे उनकी कोई ज़रूरत नहीं है। अब जो मेरे दोस्त हैं, मेरे जो रिश्तेदार हैं, जिन्होंने मुझे छोड़ दिया, उन्हें जाने दो। आई एक्सक्लेम्ड आई हैव, या आई का मतलब है आई हैव ए फ्रेंड एट माई साइड, मेरे पास, मेरी तरफ, मेरी साइड में एक दोस्त है। मेरे पास एक ऐसा दोस्त है जो मेरा खुद का है, जो मेरी हेल्प करेगा, और वो मेरा साथ बिल्कुल भी नहीं छोड़ सकता। टू लिफ्ट, लिफ्ट एंड उठाना, जैसे हम देखते हैं कि जो बिल्डिंग्स होती हैं उनमें लिफ्ट लगी रहती है, वो किसी वस्तु को ऊपर उठाती हैं। तो लिफ्ट एंड उठाना, मी एंड मुझे, मेरे पास एक दोस्त है, मेरे पास एक दोस्त है जो मुझे उठाएगा। एंड एड, एड ने सहायता करना, मी एंड मेरी, और वो मेरी सहायता भी करेगा, मुझे संकट से भी बचाएगा। वाट एवर, वाट एवर जो कुछ, बीटा एड घटित हो जाए, बीटा एड मीन घटित होना, बीटा एड मीन होता है घटित होना, कि कुछ भी घटित हो जाए, मेरे पास एक दोस्त है जो मुझे लिफ्ट करेगा, मुझे ऐड करेगा। अब वो देखो कवि, इस कविता की सबसे महत्वपूर्ण जो लाइन है वो देखिए, टू ट्रस्ट यानी विश्वास करना, टू ट्रस्ट मीन विश्वास करना, टू द वर्ल्ड यानी दुनिया, दुनियादारी पे विश्वास करना, दोस्तों पर विश्वास करना, मेहमानों पर विश्वास करना। इज टू बिल्ड, बिल्ड यानी बनाना, ऑन द सैंड मिट्टी पर, यानी दुनिया पर विश्वास करना मतलब कोरे मिट्टी के महल बनाना, हवाई सपने देखना कुछ भी नहीं है। दुनिया में कोई हमारी हेल्प नहीं करता है, तो दुनिया पर विश्वास करना मतलब मिट्टी के महल बनाना। आई यानी मैं, और यहाँ देखिए सेल, इसकी शॉर्ट रूप जो इल दे रखा, आई इल ट्रस्ट में विश्वास करूँगा। देखिए मैं दुनिया में विश्वास नहीं करूँगा, अपने दोस्तों पर विश्वास नहीं करूँगा, अपने रिश्तेदारों पर विश्वास नहीं करूँगा। मेरे पास अपना एक दोस्त है, मेरा एक अपना दोस्त है, मैं उसमें विश्वास करूँगा। बट इन हेवन, हेवन यानी वैसे स्वर्ग होता है, और यहाँ हेवन का मतलब है गॉड, यहाँ हेवन का मतलब है गॉड। मैं विश्वास तो करूंगा दुनिया पे नहीं, हेवन एंड गॉड में विश्वास करूंगा। एंड माई गुड राइट हैंड, माई गुड राइट मैन हैंड मीन माई ओन हार्ड वर्क, मेरी जो खुद की जो कठिन मेहनत है, माई ओन हार्ड वर्क, मेरी जो खुद की जो कठिन मेहनत है, मैं उसमें विश्वास करूंगा, मैं दोस्तों में विश्वास नहीं करूंगा। तो सेकंड स्टेंजा में कवि जो हमारे यहाँ पोइट चार्ल्स मैके, उन्होंने ये कहने का प्रयास किया है कि अगर मेरे दोस्त मुझे छोड़कर चले गए तो उन्हें जाने दो, उन्हें जाने दो। मेरे पास एक अपना दोस्त है, मेरे पास एक अपना दोस्त है जो मुझे उठाएगा, मेरी सहायता करेगा, कुछ भी हो जाए। वो दोस्त है, ऐसा दोस्त है जो कभी मेरा साथ नहीं छोड़ेगा। और दुनिया पर विश्वास करना मतलब मिट्टी के महल बनाना है। मैं विश्वास तो करूंगा लेकिन भगवान में विश्वास करूंगा, और मेरे माई गुड राइट हैंड, मैं अपने खुद की कठिन मेहनत में विश्वास करूंगा। और हमारी जो पोइम है उसका नाम भी यही है, माई गुड राइट हैंड। तो मैं विश्वास तो करूंगा लेकिन अपनी खुद की कठिन मेहनत में ही विश्वास करूंगा। तो इस पोइम के अभी हमने 2 स्टेंजा हैं वो पढ़ लिए हैं। अब हम इसके तीसरा और जो 4th नंबर का जो स्टेंजा है वो देखते हैं। तो इस पोइम के 2 स्टेंजा देखने के बाद जो इसका स्टेंजा नंबर 3 है वो देख लेते हैं कि जब कवि संकट में घिर गया, सारे दोस्त उसको छोड़कर चले गए, फिर उसने घोषणा कर दी कि मैं अब दोस्तों में विश्वास नहीं करने वाला, मैं अब केवल भगवान में और अपने खुद की कठिन मेहनत में ही विश्वास करने वाला हूँ। तो देखिए इसका नतीजा क्या हुआ। जब उसने दोस्तों को छोड़ दिया, दोस्त उसको छोड़कर चले गए और उसने घोषणा कर दी कि मुझे जाने दो उनको, मुझे उनकी कोई आवश्यकता नहीं है। तो
फिर उसका नतीजा ये हुआ माई करेज। किसका करेज? पोइट्स करेज। पोइट जो माई यानी मैं, मेरा, किसका? कवि का। करेज यानी साहस। रिवाइवड, रिवाइवड मतलब रिबूट, दोबारा से उसमें हिम्मत आ गई, उसमें जोश आ गया, उसमें साहस आ गया। रिवाइवड यानी दोबारा से जागना। इन माई फॉर्च्यून्स डेस्पाइट, डेस्पाइट मीन बजाय या बावजूद, मेरे बुरे भाग्य के बावजूद, क्योंकि मेरा एक बुरा भाग्य आया, मेरे संकट के समय आ गए, मेरे दिन संकट के थे, मैं संकट में था, उसके बावजूद फॉर्च्यून यानी मेरा भाग्य जो था, डेस्पाइट यानी बुरे भाग्य के बावजूद मेरा जो साहस है वो रीडबल हो गया। एंड माई हैंड, और मेरा हाथ, यहाँ हाथ मतलब कठिन मेहनत, वाज स्ट्रॉन्ग एज, मेरी कठिन मेहनत इतनी मजबूत थी, मैंने इतनी कठिन मेहनत की, एज माई स्पिरिट, स्पिरिट यानी आत्मा, स्पिरिट यानी आत्मा, वाज लाइट, लाइट मीन खुशी खुशी हल्की सी, जैसे मेरी आत्मा जिस पर गरीबी का बोझ आ गया था, जिस पर टेंशन आ गई थी, अब कठिन मेहनत करने के बाद उसका रिजल्ट ये हुआ कि मेरी आत्मा बिल्कुल चीयरफुल हो गई। मेरी आत्मा कैसी हो गई? चीयरफुल हो गई। और मेरा हाथ कठिन हो गया, मतलब मजबूत हो गया, स्ट्रांग हो गया। इट एंड इसने, किसने? माई गुड राइट हैंड, माई गुड राइट हैंड मीन माई ऑन हार्ड वर्क, माई ऑन हार्ड वर्क। रेज, रेज मीन उठाना, लिफ्ट मीन भी होता है उठाना, रेज मीन उठाना, मीन मुझे इस कठिन मेहनत ने मुझे गरीबी के दलदल से उठाया, संकटों से घिरे हुआ था मैं जब, तो उसने मुझे उठाया। फ्रॉम सोरो, सोरो मीन संकट से, कठिन मेहनत ने मुझे संकट से उठाया। इट यानी इसने, किसने? कठिन मेहनत ने। सेव यानी बचाया, मीन मुझे फ्रॉम पेन, पेन यानी पीड़ा से। और इस कठिन मेहनत ने, दोस्तों ने नहीं, कठिन मेहनत ने और भगवान में विश्वास जो मैंने किया, उसने मुझे संकट से, पीड़ा से बचाया। इट यानी इसने, कठिन मेहनत ने। फेड यानी खिलाया, मी यानी मुझे खिलाया, मुझे खाना दिया, क्योंकि मेरे संकट आ गया था, मेरे खाने के लाले पड़ गए थे और मेरे सारे दोस्त, सारे रिश्तेदार मुझे छोड़कर चले गए थे। उस समय कठिन मेहनत ने मुझे खाना खिलाया। एंड कलेड, कपड़े दिए, तन को कपड़े दिए, मीन मुझे अगेन एंड अगेन, बार बार। यही नतीजा होता कठिन मेहनत का कि अगर हम एक बार कठिन मेहनत कर लेते हैं तो हमें बार बार किसी के आगे हाथ नहीं फैलाने पड़ते और उसका रिजल्ट हमें बार बार मिलता है और हम एक अच्छे इंसान बन जाते हैं। तो देखिए ये जो थर्ड नंबर का जो स्टेंजा है, जिसमें ये दिया गया है कि कठिन मेहनत का नतीजा क्या हुआ, इसमें रिजल्ट दे रखे हैं। इसमें क्या दे रखे हैं? कठिन मेहनत के रिजल्ट्स दे रखे हैं। तो इन दिस स्टेंजा द पोइट सेज दैट व्हेन ऑल हिज फ्रेंड्स हैड लेफ्ट हिम and they gave him good advice but they did not give him money, and the poet also explained that he needed them no more. Then result it was that his courage was revived in spite of ill fortune, and his hand was as strong as his spirit was light. It raised him, it saved him, it fed him, it colored him again and again and अगेन। तो इस स्टेंजा में दिया हुआ है कि क्या उसका रिजल्ट हुआ। अब देखिए लास्ट स्टेंजा, द फ्रेंड्स, मेरे दोस्त, मेरे रिश्तेदार, हुए नहीं जो हैड लेफ्ट, लेफ्ट ने छोड़कर जाना, मेरे दोस्त जो जिन्होंने मेरे को छोड़ दिया था, यानी मुझे, कम बैक, अब वापस आ गए। एवरीवन, प्रत्येक व्यक्ति वापस आ गया। और यही होता है हमारे साथ, जब हमारे दिन अच्छे होते हैं तो हमारे साथ सब होते हैं, और जब हमारे दिन बुरे शुरू होते हैं तो हमारे साथ कोई नहीं होता है, और जब हमारे दिन वापस अच्छे आने लगते हैं तो हर व्यक्ति हमारे साथ आता है। तो इस टाइप के चापलूस इंसान हमें हर जगह मिलते हैं। एंड द डार्केस्ट यानी सबसे बुरे, यानी सबसे अंधेरे वाले, एडवाइजर ने सलाह देने वाले, जो मुझे केवल सलाह दे रहे थे कि ये करो, वो करो, ये मत करो, वो नहीं करो, जो मुझे केवल निराशा भरी, डार्केस्ट यानी निराशा भरी सलाह जो मुझे दे रहे थे, लुक्ड, दिखाई दिए, ब्राइट एंड चमकीले एज द सन। अब वो खूब बातें कर रहे हैं, जो मुझे गलत सलाह दे रहे थे, जो मुझे उदासी भरी, जो मुझे निराशाजनक सलाह दे रहे थे, अब वो सूर्य की तरह चमकीले दिखाई दे रहे। देखो कैसे रिजल्ट हुआ उसका। जो लोग मुझे गलत सलाह दे रहे थे, जो मुझे केवल उदासी भरी, मुझे केवल निराशा भरी जो सलाह दे रहे थे, अब वो सूर्य की तरह चमकीले दिखाई दे रहे हैं, सन। एंड आई नीड, मुझे आवश्यकता है, दे मीन उनकी, नो मोर, अब मुझे उनकी बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। आई नीड दे नो मोर, मुझे उनकी बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। एज दे ऑल अंडरस्टैंड, अंडरस्टैंड मीन समझना। और अब मेरे जो दोस्त लोग हैं, जो मेरे रिश्तेदार लोग हैं, वो भी समझ गए, उनके भी ये बात समझ में आ गई कि अब ये हमारे झांसे में नहीं आने वाला है, अब हमारी इसको कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अब ये कठिन मेहनती हो गया है और ये अब भगवान में विश्वास करने वाला
हो गया। आई यानी मैं, कौन, कवि, थैंक यानी धन्यवाद देता हूँ, दी यानी तुम्हें, किसको, भगवान को, और अपनी माई गुड राइट हैंड, मेरी खुद की कठिन मेहनत को मैं धन्यवाद देता हूँ। आई ट्रस्ट दी यानी यू, मैं आप पर ही विश्वास करता हूँ, किस पे, माई गुड राइट हैंड एंड गॉड, मैं भगवान में ही विश्वास करता हूँ और खुद की कठिन मेहनत में विश्वास करता हूँ। और मैं जो विश्वास करता हूँ सबसे बड़ी चीज़ जिसमें, वह है माई गुड राइट हैंड, मेरी खुद की कठिन मेहनत में मैं विश्वास करता हूँ। अब मैं दोस्तों में, रिश्तेदारों में, दुनियादारी में विश्वास नहीं करता, क्योंकि मैंने उनका नतीजा देख लिया है, वो मेरा साथ बिल्कुल भी नहीं देने वाले हैं। तो अभी हमने इस पोइम को लाइन टू लाइन हमने का स्टडी किया। उससे पहले हम जैसे 2 स्टेंजा हम पहले भी देख चुके हैं, हमने उसमें बात नहीं की। अब देखिए हम एक राइम स्कीम की बात कर लेते हैं। देखिए अंतिम जो शब्द है, डिस्पाइट लाइट, पेन अगेन, वन सन, स्टैंड हैंड। तो देखिए इनकी जो साउंड मिल रही है, राइम स्कीम, इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं राइम स्कीम। तो देखिए ये मिल रही है, डिस्पाइट लाइट, पेन अगेन, वन सन, स्टैंड हैंड। तो ये इसकी राइम स्कीम है। और इसके पहले वाले जो 2 स्टेंजा थे उनकी जो राइम स्कीम है वो भी मिल रही है आपस में। तो अब पोइम को पढ़ने के बाद हम इसके क्वेश्चंस देख लेते हैं, और क्योंकि हमारी बोर्ड के एग्जाम में इसके व्याख्या भी आने वाली है, तो वो भी हम अगले वाले वीडियो में उसको देखेंगे। तो देखिए इस पोइम की हम अबाउट द पोइम देखने के बाद, उसकी लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन देखने के बाद, जो कुछ क्वेश्चंस जो हमारे हैं वो हम देख लेते हैं, ताकि जब भी हमारे एग्जाम में क्वेश्चंस आएँ तो उसके बारे में हमारे पास एक आइडिया हो जाए, और आप अच्छे से, जब भी आपका टीचर आपको और पढ़ाए अपनी क्लास में, जब लॉकडाउन खोलने के बाद जब अपनी स्कूलें खुलें। और ये इस बात की मुझे बहुत खुशी है कि आप हमारी मेहनत की सराहना कर रहे हैं, लगातार आपके अच्छे कमेंट आ रहे हैं, और लगातार कुछ डिमांड भी आ रही है कि आगे की जो पोइम्स हैं उनको पढ़ाएं, लेसन्स को पढ़ाएं, कक्षा 12 के जो सिलेबस उसको करवाएं। तो हम प्रयास पूरा करेंगे, कितना टाइम मिलेगा ये आगे आने वाले वक्त पे निर्भर करेगा, कि फ्यूचर इज अनसर्टेन, भविष्य हमारा थोड़ा सा अनिश्चित होता है। अगर किसी काम में लग गए या दूसरे काम में समय नहीं मिल पाया तो नहीं हो पाएगा, नहीं तो हम पूरी मेहनत करेंगे, और ये अपना वादा ही समझिए कि कक्षा 10 और 12 का जो सिलेबस हम ऑनलाइन पूरा करेंगे। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर रहे हैं, इसके लिए आप सभी को धन्यवाद। तो अब हम क्वेश्चंस देखते हैं। वाई डिड द पोइट फॉल इनटू ग्रीफ, कवि संकट में क्यों घिर गया, ऐसा क्या कारण था कि संकट उसके सामने आ गया। तो आप अपनी जो बुक है उसमें देख पाएंगे कि जो कवि है उसके सामने कई प्रकार के संकट इसलिए आ गए क्योंकि उसके दोस्त उसको छोड़कर चले गए, उसके रिश्तेदार उसको छोड़कर चले गए, और किसी ने भी उसकी हेल्प नहीं की। वाई डिड द पोइट्स सर्च फॉर ए फ्रेंड प्रूव टू बी फ्रूटलेस, फ्रूटलेस यानी फलविहीन। जो कवि की जो एक अच्छे दोस्त की जो तलाश है वो कैसे व्यर्थ साबित हुई, क्योंकि कवि के जो दोस्त थे वो बिल्कुल अच्छे मौसम वाले दोस्त थे। जब संकट का समय आया तो वो सब छोड़कर चले गए, उनके इरादे पस्त थे, उन्हें अपना धन देने से डर लगता था। वो केवल साथ देने वाले हेल्पर नहीं थे, वो केवल अच्छी सलाह देने वाले एडवाइजर थे। हु इज़ द फ्रेंड दैट कुड हेल्प एंड मेक द पोइट हैप्पी, वो दोस्त कौन है जो कवि को हैप्पी बना सकता है, और वो दोस्त है, मैं यहाँ थोड़ा लिख देता हूँ, द पोइट्स ऑन हार्ड वर्क, कवि की खुद की कठिन मेहनत ही वो दोस्त है जो उसे हैप्पी बना सकती है। और वो कवि की नहीं, हम सब का ही है। अगर हम सब खुद मेहनत करेंगे तो हम अच्छे बन जाएंगे। वाई डिड द पोइट फील डिसअपॉइंटेड, कवि को निराशा क्यों हुई, कवि निराश क्यों महसूस करता है, क्योंकि उसे अपने दोस्तों पर विश्वास था कि दोस्त साथ देंगे, क्योंकि उसने दोस्तों पर विश्वास कर लिया, उसने दुनियादारी पर विश्वास कर लिया। और कवि खुद कहते हैं कि दुनियादारी पर विश्वास करना मतलब मिट्टी के महल बनाने के समान है। तो उसे पता नहीं था इस बात का, उसने अपने दोस्तों पर विश्वास कर लिया, और इसका नतीजा ये हुआ कि सारे दोस्त उसको छोड़कर चले गए, और कई कवि क्या है वो डिसअपॉइंटेड हो गया। व्हाट वाज द रिजल्ट ऑफ द पोइट्स हार्ड वर्क, कवि की कठिन मेहनत का नतीजा क्या हुआ। कवि की कठिन मेहनत का नतीजा ये हुआ कि अब उसे समय पर खाना मिलने लगा, वो एक अच्छा इंसान बन गया, अच्छे उसे कपड़े मिलने लगे, और वो एक प्रोस्पेरियस इंसान हो गया, और उसका जो साहस है वो दोबारा से डबल हो गया, और वो एक कठिन मेहनती इंसान बन गया। और उसी का नतीजा ये हुआ कि सारे दोस्त जो उसको छोड़ कर गए थे वो वापस आ गए। लेकिन कवि ने अब कह दिया कि मुझे उन लोगों की अब कोई ज़रूरत नहीं है, अब केवल मैं कठिन मेहनत और भगवान में विश्वास करता हूँ। तो आज हमने कक्षा जो RBSE जो बोर्ड है उसकी कक्षा 10 की जो बुक है इंग्लिश, उसकी एक पोइम माई गुड राइट हैंड को हमने आज लाइन टू लाइन इसके एक्सप्लेनेशन को देखा है। अगले वाले वीडियो में एक नई पोइम को लेकर हम आपके सामने हाजिर होंगे, जो द लोटस अपनी जो पोइम उसको लेकर हम हाजिर होंगे। और जब
अपनी पोइम्स पूरी हो जाएंगी तो उसके बाद हम व्याख्या लेकर आएंगे और उसके बाद जो लेसन्स हैं वो लेकर आएंगे। तो अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो आप लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो अगले वाले वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद।